अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके में एक युवक और उस युवक की सफलता की कहानी है। सर हरीशपुरिया में है, मैं बड़े केड़वाल का रहने वाला हूँ। सिर्फ एंटी नक्सल वाला आरोप लगा था कि तुम लोग गांव वाले लोग को उधर सरकार के साथ सरेंडर करा रहे हो करके। अच्छा। तो फिर दो ऑप्शन था, या तो फिर मार देंगे या तो फिर यहाँ से पूरे घर वाले को भगा देंगे वाले। पूरे पाँच घर वाले को एक साथ भगा दिए थे। अच्छा। तो उनमें से दो घर वाले को तो कोई सामान वगैरह ले जाने नहीं दिए, मतलब ऐसे बस का जो पहने उसी में निकला वाला था। दो घर वाले जब ट्रैक्टर मिला तो फिर ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। उसी वक्त मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ था तो उसी वक्त डेथ हुआ था। तो फिर मतलब हम लोग का उधर से सड़क पे तो आ ही गए थे फिर, लेकिन उससे ऊपर और एक बड़ा धक्का कि मेन जो हमारे घर के मुखिया है उनका भी हमसे हमेशा के लिए दूर होना पड़ा था। तो एक्चुअली हम लोग मतलब जैसे जी रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पीछे जीरो से भी निगेटिव में चल दिए थे। हमारा ना रहना खाना पीना कोई मतलब अगर जिला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सुविधा होता है इमरजेंसी वगैरह में, और डॉक्टर उस वक्त होते तो शायद बच सकते थे। लेकिन मेरा मेन मकसद बाद में फिर यही मतलब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे मेडिकल फील्ड में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं अभी डॉक्टर बन रहा हूँ, तो जो मेरे पिताजी के साथ हम लोग देखते हुए बस हेल्पलेस थे कि हम लोग उनको नहीं बचा पाए। अगर वेंटिलेटर होता है इमरजेंसी जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर, एक्चुअली उस वक्त वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं थे। तो मेन रीज़न शायद मेरे पिताजी का डेथ होने का यही रीज़न था कि वहाँ वेंटिलेटर नहीं था, और इमरजेंसी ड्यूटी में जो डॉक्टर रहने थे उनको वो नहीं थे वहाँ पे। शायद डॉक्टर्स की कमी रही होगी उस वक्त वहाँ पे, तो फिर नहीं थे। तो बाद में मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही था कि मेरे पिताजी का ऐसा वो के उनका डेथ हुआ, तो अब आगे मैं जितना कर सकता हूँ डॉक्टर बन के, मतलब कोई ऐसा ना हो, ऐसी ऐसा ना हो उनको भुगतना ना पड़े, ऐसे चीज़ों से गुजरना ना पड़े, यही सोच के पढ़ाई करता था मैं। मेरे पूरा मेडिकल फील्ड में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक यही सोचता था। मतलब मेरा अगर मन इधर उधर भटकता था तो सेम मेरे दिमाग में वो एक्चुअली वहाँ पे ना एक ड्रेसिंग कर रहे थे भैया, वो ड्रेसिंग करते हुए मैं ना उनको देख लिया था, तो वो वाला इमेज जो है मेरे दिमाग में छप गया। कि ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, जैसे कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव से हैं, शहर में आकर के जो झिझकपन है, ऐसे में यहाँ के जो आप अगर कॉलेज पे हैं, ठीक है, कॉलेज कर रहे हैं आप, ऐसे मतलब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो झिझकपन है उसके बीच मतलब कितनी तकलीफ आती है? अच्छा अडॉप्ट कर लिया था उनका बात करने का तरीका, उनका रहन सहन, फिर बाकी और चीज़ें उन लोग से जो अच्छा मेरे को लगता था उनको मैं अपना लेता था। फिर उसके बाद तुरंत तो नहीं अपना पाता था, लेकिन धीरे धीरे उनसे सीख लिया। फिर उसके बाद उनसे साथ रहते सारा चीज़ हो गया था। तो ऐसा कोई शिकायत नहीं, मैं शिकायतें बहुत कम किया हूँ। तो इस कारण से मैं बाकियों को भी जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब बहाना है। अगर अंदर से जुनून हो या फिर अगर स्ट्रगल से फाइट करने का वो क्या बोलते हैं सोच हो, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कर गुजरने का हौसला हो, तो फिर सुविधाएं हो या ना हो, जब हम लोग उस रास्ते में जो भी हमारा टारगेट है या फिर एम है, उस टारगेट पे अगर निगाहें रखकर हम उस रास्ते पे चलते रहे, तो फिर सुविधाएं हो या ना हो, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। इस संघर्ष की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हरीश के हौसले बुलंद हैं। आज इसलिए हरीश एक छोटे से गांव से निकल करके डॉक्टर के क्षेत्र में अपना परचम लहराता है।